नमस्कार, स्वागत करते हैं हम सभी आपका इस प्रेजेंटेशन इवेंट में। खुशियां नगमे बिखेर रही हैं, खुशियां नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही हैं। आज दिन कुछ खास है, आज दिन कुछ खास है क्योंकि पधारे हमारे यहाँ कुछ खास मेहमान। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए क्योंकि हमारे यहाँ महफिल की आए हुए जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट तैयार हो चुका है और 8 वीक में हमारा फीटस डेवलप हो रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट कंसेप्शन टू 4 वीक अ चाइल्ड और टाइमलाइन। हेड एंड फेशियल फीचर्स आर अपीयरिंग, यानी कि जो हमारा एम्ब्रियो है, हमारा जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, फेशियल स्ट्रक्चर है, वो हमारा बनना। इन वीक में बेबी 1 इंच का हो जाता है। वेट उसका 4 से 5 ग्राम हो सकता है। फिंगर और टोज क्लियरली डिफाइन हो जाते हैं। 11 वीक में बेबी का नोज का जो हड्डी है वो डिफाइन हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फेस है वो भी क्लियर हो जाता है। आगे का हम अब अपने क्लासमेट अंशु के बारे में जानते हैं। Good morning everyone, this is Preeti. We will know about the second week like 12 to 16. इस वीक में हम यह देखेंगे कि इसमें स्केलेटन सिस्टम जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम एक्सरे वगैरह में शो कर सकते हैं। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो एनीबॉडी नोज अबाउट मिकोनिया उसके हम हर्ट साउंड को सुन सकते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है बर्निंग कैसोसा आ जाती है, जो कि बर्निंग कैसोसा ये चीज होती है जो कि फीटस होते हैं उनके स्किन पे व्हाइट लेयर आ जाती है, व्हाइट लेयर पाए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बर्निंग कैसोसा। फोर्थ पॉइंट में हम ये देखेंगे जो फीटस होते हैं उनके फिंगर्स नेल्स आ जाते हैं, उनके फिंगर्स पे क्या नेल आ जाते हैं, उस चीज को हम देखते हैं 16 से 20 वीक्स में। तो चलिए आगे वीक्स हम प्रीति को देते हैं। और इस नेक्स्ट मंथ में जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है 24 टू 28 वीक में। नेक्स्ट हम प्रियांशु के इस टाइप क्या है 32 वीक में हमारे बोन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमारा फुली बोन्स डेवलप हो रहे हैं। अगला है सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। वो क्या होता है, हमारे स्किन की 3 लेयर्स होती है, आप सबको पता होगा, डर्मिस, एपिडर्मिस एंड जो शरीर में जो छोटे छोटे बाल हमको दिखना स्टार्ट हो रहे हैं, वो इस स्टेज पे हमारा डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा मैच्योर हो रहा है, उसकी स्किन बढ़िया तरीके से फॉर्म हो रही है और जो रिंकल थी वो लेस रिंकल हो गई है, और जिस वजह से हमारा टेलबोन लेस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब हमारा आता है लास्ट वीक, जिस स्टेज पे हमारा बच्चा फुल्ली बन के रेडी हो चुका होता है डिलीवर के लिए। ठीक, वो हमारा वीक आता है 14th वीक। अब जो फीटस है फुल्ली ग्रो हो चुका है, लास्ट वीक चल रहा है, लास्ट वीक के बाद कभी भी ऐसा कंडीशन आ सकता है कि बच्चा डिलीवर हो सकता है। तो उस स्टेज में क्या होता है, जो हमारा फीटस होता है वो 40 सेंटीमीटर का हो चुका होता है, जिसको फीटस का लेंथ होता है जो 0.5 सेंटीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट हुआ था, आज वो कितने का होता है 40 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो चुकी है। प्लस उसको जो वेट की बात करें जो, ठीक है, जैसा हमने बात किया था कि 0 to 3 वीक में क्या बनता है ज़ायगोट, 3 to 8 वीक में क्या बनता है एम्ब्रियो, और अबाउट 8 वीक क्या होता है फीटस। वही हम देख सकते हैं कैसे बच्चा बनना स्टार्ट हो रहा है, कैसे इसकी ग्रोथ हो रही है 0 वीक से लेके, और एम्ब्रियो बनने से, ज़ायगोट बनने से लेकर एक फीटस बनने की पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं। इम्प्लांटेशन होगा और उसको हम ब्लास्टोसाइट बोल सकते हैं। ब्लास्टोसाइट जी, ब्लास्टोसाइट कितनी सेल स्टेज होती है सर? नियर बाय सेल्स का डिवीजन रैपिडली होता है। अब सेल्स ऐसे काउंट नहीं करना, बट हाँ रैपिडली ग्रोथ होती है। ठीक देखो तो कंटिन्यू।
लाइट छोड़ दो। यार कुछ बोल। ठीक है। तो इस स्टेज में हम देखते हैं ये मंथ 2 चल रहा है, यानी कि नियर बाय हमारा 8 वीक। ठीक है। अब 8 वीक के बाद मैंने आपको जैसे बताया था, उसको हम क्या नाम देते हैं, फिटस। तो ये हमारा फिटस बनना स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बच्चे का फेशियल स्ट्रक्चर जो है वो बनना धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हाँ फेशियल स्ट्रक्चर हमको लग रहा है कि फेशियल स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो रहा है, कि हमको समझ आ रहा है कि ये क्या है, फिटस रेडी हो रहा है। एक माता का जो बॉम्ब होता है उसके अंदर फिटस रेडी होता है, जैसे कि धीरे धीरे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ग्रोथ हो रहा है, डेवलप हो रहा है। यह एक जर्नी है जो हमारा बच्चा कंसीव होने से लेकर प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेकर फुली 14 वीक तक क्या प्रोसेस चलता है, वही प्रोसेस में दिखाया जा रहा है, जिसमें बच्चे का धीरे धीरे हार्ट डेवलप हो रहा है, जो कि स्टार्टिंग में इनको 3 वीक में 4 वीक में स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे किडनी बनेगा। किडनी कौन सी वीक में बनेगा, तो 10 वीक में। अब किडनी बनेगा तो उसका काम क्या होता है, यूरिन पास आउट करना। अब जाहिर सी बात है किडनी जब बन रहा है तो यूरिन फॉर्मेशन पास करना, हर एक चीज स्टार्ट हो गई और वही चीज हो रहा है। अब बच्चे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, बट आप देख सकते हैं उसकी आईलेट्स वगैरह नहीं खुली है। क्यों? क्योंकि उसका भी एक स्टेज है और ये भी 4 to 6 मंथ चल रहा है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के ऊपर जो फिटस के ऊपर प्रेजेंट होना होता है। अब 4 to 6 मंथ में हमको वो दिखेगा। सॉरी। तो इस स्टेज में 4 to 6 मंथ में आपको हम जितने भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे टंग हो गया, नोज हो गया, आईज हो गया, स्किन हो गया, उन सभी का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। और बच्चा इसमें क्या करता है, अपने हैंड्स का मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है। यानी कि जो हमने बात की थी क्विकनिंग, क्विकनिंग क्या होता है, जो मदर होता है, मदर का जो बॉम्ब होता है, ठीक है, उसके अंदर क्विकनिंग स्टार्ट होती है। अब क्विकनिंग मतलब अब बच्चा यानी फिटस हमारे जब बॉम्ब में होता है तो उस टाइम मदर को नहीं पता लगता है, ठीक है, पता लगेगा कि हाँ ठीक है बच्चा है, बट हाँ उसका मूवमेंट नहीं समझ आएगा। बट क्विकनिंग क्या होगा, उस टाइम पे मदर क्विकनिंग समझ पाएगी कि हाँ मूवमेंट हो रहा है, उसके पेट में जो फिटस है उसका मूवमेंट हो रहा है। अब हमारा आता है 7 to 9 वीक, जिसमें बच्चे का वेट 0.2 kg तक पहुंच जाता है। अब इस स्टेज पे हमारा जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे करके लास्ट वीक पे जाते जाते 14 वीक पहुंचने लग जाता है। और 14 वीक पहुंचते पहुंचते 7 to 9 मंथ में बच्चे का प्रॉपर हार्ट प्रॉपर वर्क करने लग जाता है, उसकी किडनी वर्क करने लग जाता है, उसके सभी मेजर ऑर्गन्स बनकर तैयार हो चुके होते हैं। बच्चा अपने आईलिड्स को प्रॉपर शो करना स्टार्ट करता है, उसके हेड के हेयर्स ग्रो कर जाते हैं, मसल्स ग्रो कर जाती है, बोन्स ग्रो कर जाती है और उसके सबक्यूटेनियस जो फैट होता है बॉडी पे आना वो भी स्टार्ट कर चुका होता है। यानी कि वो पूरा राउंडेड बन चुका है, बच्चा फॉर्मेशन हो चुका है, फीटस प्रॉपर बनके तैयार हो चुका है और हमारा 14 वीक कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट। आपको देखने को मिलेगा और बच्चा इसमें क्या करता है, अपने हैंड्स का मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है। यानी कि जो हमने बात की थी क्विकनिंग, क्विकनिंग क्या होता है, जो मदर होता है, मदर का जो बॉम्ब होता है, ठीक है, उसके अंदर क्विकनिंग स्टार्ट होती है। अब क्विकनिंग मतलब अब बच्चा यानी कि फीटस हमारे जब बॉम्ब में होता है तो उस टाइम मदर को नहीं पता लगता है, ठीक है, पता लगेगा कि हाँ ठीक है बच्चा है, बट हाँ उसका मूवमेंट नहीं समझ आएगा। बट क्विकनिंग क्या होगा, उस टाइम पे मदर क्विकनिंग समझ पाएगी कि हाँ मूवमेंट हो रहा है, उसके पेट में जो फीटस है उसका मूवमेंट हो रहा है। अब हमारा आता है 7 to 9 वीक, जिसमें बच्चे का वेट 0.2 kg तक पहुंच जाता है। अब इस स्टेज पे हमारा जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे करके लास्ट वीक पे जाते जाते 14 वीक पहुंचने लग जाता है और 14 वीक पहुंचते पहुंचते 7 to 9 मंथ है बच्चे का प्रॉपर हार्ट प्रॉपर वर्क करने लग जाता है, उसकी किडनी वर्क करने लग जाता है, उसके सभी मेजर ऑर्गन्स बनकर तैयार हो चुके होते हैं। बच्चा अपने आईलिड्स को प्रॉपर शो करना स्टार्ट करता है, उसके हेड के हेयर्स ग्रो कर जाते हैं, मसल्स ग्रो कर जाती है, बोन्स ग्रो कर जाती है और उसके सबक्यूटेनियस जो फैट होता है बॉडी पे आना वो भी स्टार्ट कर चुका होता है। यानी कि वो पूरा राउंडेड बन चुका है, बच्चा फॉर्मेशन हो चुका है, फीटस प्रॉपर बनके तैयार हो चुका है और हमारा 14 वीक कंप्लीट हो जाता है। So thank you. This is all about our presentation, feeder development